मिल जाता है खुश रहने का, वरना ज़िंदगी की परेशानियाँ टेंशनें इतनी हैं, पास बैठ के जो रोई है ना वो। तो बस ये देखें यहाँ पे एकदम इमोशनल सीन जो है ना, आप जो है ना मोबाइल की ओपनिंग आप खुद करेंगे। इसके हाथ इसने पूरे केक पे जो है हमला किया, और ये जो है ना बहुत ही जायकेदार जो है ना मैं मटर पुलाव बनाऊंगी आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का जो व्लॉग है ना बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज थी आयशा की बर्थडे, और हमने रात में बर्थडे सेलिब्रेट की, और तब से ही जो है ना हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो बस एक माहौल बन जाता है खुशी का, एक मौका मिल जाता है खुश रहने का, वरना ज़िंदगी की परेशानियाँ टेंशनें इतनी हैं कि इंसान जो है ना उन परेशानियों से बाहर ही नहीं निकल पाता है ना कोई ना कोई। तो ये छोटी मोटी सी खुशियाँ जो हम इस तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है थोड़ी सी देर के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। अल्लाह पाक मेरी बच्चियों के साथ साथ सबकी जिनकी भी बच्चियां हैं बच्चे हैं सबके नसीब अच्छे करें, आमीन। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने गिफ्ट दिया आयशा को। यहाँ पे ये बोतल जो है मैंने आयशा को गिफ्ट की थी। और बस बच्चियाँ जो है ना एक आंगन का हमारा फूल होती हैं, और पता ही नहीं चलता कब बड़ी हो जाती हैं, कब उनकी रुखसती का टाइम आ जाता है। तो बस ये सोच के ना मैं और आयशा के बाबा हम लोग जो है ना हमारी आंखें नम हो गई थी। और अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो बस मुझे जो है ना बस फीलिंग में किस तरह से आपको बताऊँ, जो बच्चियाँ जो है ना हमारी किस तरह से हम रुखसत करेंगे इनको। खैर अल्लाह पाक जो है ना इनके नसीब अच्छे करे। तो बस उसको जो है आयशा के बाबा ने गिफ्ट दिया मोबाइल। तो उसकी जो खुशी की इंतहा थी ना, यकीन करेंगे वो जो है ना ऐसे अपने बाबा के पास बैठ के जो रोई है ना वो। तो बस ये देखें यहाँ पे एकदम इमोशनल सीन जो है ना वो शुरू हो गया था, क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना बहुत मासूम है। ये आजकल जितना जो है ना दौर चल रहा है ना जिस हिसाब से, तो मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सीधी सादी तबीयत की है, बहुत ज़्यादा ना। तो बस वो उसने एकदम जो है रोना शुरू कर दिया और बाबा के पास बैठ गई गले लग के। तो बस एकदम जो है ना वो इमोशनल सीन जो है शुरू हो गया था। तो बस कर उसी में जो है ना हमारा व्लॉग जो है चलता रहा। और यहाँ पे जो है ना फिर आयशा ने कहा कि बाबा आप जो है ना मोबाइल की ओपनिंग आप खुद करेंगे। तो फिर वो जो है ना मोबाइल की ओपनिंग कर रहे थे, और हम सब जो है ना मोबाइल में लगे हुए थे। यहाँ पे आयशा भी खड़ी हुई थी, मैं भी साथ खड़े हुए थे, क्योंकि ना हमें आइडिया भी नहीं था कि पीछे केक के साथ हो क्या रहा है। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगी कि केक के साथ हुआ क्या। जो मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना उसने अपना क्या हाल किया आप लोग की भी हंसी निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे जो है इसकी मोबाइल की ओपनिंग हो गई थी। और बस आयशा के बाबा की ये होता है कि मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तो मेरी बच्चियाँ जो है ना बस खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें हर वक्त ना। तो बस मेरी भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से 5 बेटियाँ हैं, और आयशा के बाबा सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना सबको। तो बस ये कि उनकी हर एक ख्वाहिश का बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं ना। तो आयशा को वैसे भी सेंटर वगैरह जाती है ना तो उसको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी उसने डिमांड नहीं की कि बाबा जो है ना आप मुझे मोबाइल दें या कुछ इस तरह कर दें कि मुझे परेशानी होती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाई थी, ये देखें इसके हाथ इसने पूरे केक पे जो है हमला किया, और ये जो है ना खूब गुनगुना रही थी और केक खाती जा रही थी। काम चेक करें इसके भी, जब हमने इसको पलट के देखा ना तो इसकी हालत ये हो गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मोबाइल आयशा के बाबा ने फिर गिफ्ट किया उसे, आयशा को। तो बस ये कि इमोशनल सीन शुरू हो गया था। और जिनकी बच्चियां हैं और जो बड़ी हो गई हैं उनको खुश देख के माँ बाप की जो हालत होती है ना बस वही जान सकते हैं बेटियों के बारे में। तो खैर जी यहाँ पे एक और केक जो है एक मैंने बनाया था, और एक केक जो है हमने ऑर्डर किया था, आयशा के मामू को कहा था वो लेकर आए थे। और इसके मामू जो है थोड़ा सा लेट आए थे, तो हमने दोबारा से अगेन जो है ना एक केक की कटिंग की। और ये आयशा के मामू ने उसे गिफ्ट दिया था तो उसकी ही ओपनिंग कर रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि रही मम्मा ये वाली बर्थडे जो है ना मेरी कितनी अच्छी सेलिब्रेट, में सब ने गिफ्ट दिया, और सबसे अच्छा गिफ्ट तो बाबा का था। मेरे बाबा सुपर है, मैं सुपर हीरो हैं। मतलब होता है ना कि बच्चों के बाबा या माँ बाप जो हैं उनके हीरो और उनके आइडियल कहलाते हैं ना, तो आइडियल समझते हैं बच्चे। तो बस ये देखें यहाँ पे इसने ओपनिंग करके दिखाई वॉच, उसके मामू ने दी थी, क्योंकि इसे वॉचेस जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा गिफ्ट दोबारा से दिखा रही है तो बस ये कि इसकी खुशी अल्लाह पाक सबको जो है ना
सलामत रखे और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे बार बार, क्योंकि आप दुनिया की हर खुशी अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक नसीब होता है जिसके लिए हमें दुआएं मांगनी पड़ती हैं अल्लाह पाक से कि बस अल्लाह पाक उस हमारी बच्ची की जो है ना सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। खैर जी, हमने बर्थडे सेलिब्रेट की, खूब इमोशनल सीन भी शुरू हुआ सब कुछ। तो खैर जी, उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे। फिर मेरा जो है काम का टाइम शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं जो हूँ फिर थोड़ा सा वो जो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ। कभी दिल करता है तो पराठा वगैरह खा लिया, वरना इस तरह से स्लाइस जो है ना टोस्ट करके उस पर जैम या कुछ भी लगा के ना, तो फिर वो मैं खा लेती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे इस पर सिंपल ही मैं इसे टोस्ट कर लूँगी, और ये हमारा देसी तरीका है, वरना बहुत से लोग जो है टोस्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस तरह से तवे पे करते हैं। तो खैर जी, जब काम चल रहा है तो चलाना चाहिए ना। तो खैर यहाँ पे जो है इस पर मैं लगा दूँगी जैम, और आज जो है मैंने कहा चलो जैम खा के देखते हैं, और फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं प्लानिंग कर रही थी कि यार आज खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि आज जो है आयशा की बर्थडे थी, तो कुछ उसकी पसंद का ही बनाते हैं। तो उसे जो है ना मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना मटर पुलाव बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही जायकेदार जो है ना मैं मटर पुलाव बनाऊंगी आज। और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें सारा जो गरम मसाला है ना, जिसमें बादियन का फूल भी मैंने इसमें ऐड किया है, वो हम इसमें डाल के थोड़ा सा हम जो है ना इसको क्रैकल कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। और साथ में हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे मटर। अब मटर आपकी चॉइस, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मटर लिए हैं, और यहाँ पे तकरीबन मैंने ना 8 अदद हरी मिर्चें ली, क्योंकि पुलाव में मटर पुलाव में ना मिर्चें थोड़ी सी कम लगती हैं, लेकिन फ्लेवरफुल होना चाहिए ना पुलाव, एक एक दाना जो है उसमें टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चिकन क्यूब ऐड कर दिए थे, 4 से 5 मैंने लौंगी मिर्च डाल दी थी, और यहाँ पे 3 टीस्पून जो है ना यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम लास्ट में भी नमक चेक करेंगे ना तो फिर हमें इसका नमक का अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस ये कि विदिन 15 से 20 मिनट में हमारे जो हैं ये मटर पुलाव बन के तैयार हो जाता है। तो बस उसको जो है मैं यहाँ पे रख दूँगी, जब तक यहाँ पे हम बना लेते हैं फ़िश का मसाला बेहतरीन सा। और ये कमर्शियल जो है आप मार्केट में मछली जाके खाते हैं ना, तो वैसा इसका फ्लेवर आता है। तो आप इस मसाले को घर में बना के रख सकते हैं मछली मसाला के नाम से। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया ले लिया था साबुत, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ का लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। उसको हल्का सा जो है ना हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रोस्ट करके हमने ना इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये देखें यहाँ पे उसको हमने रख दिया साइड में। अब इसके जो है स्पाइसेस मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1.5 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे दखनी मिर्च यानी वाइट पेपर ली है। साथ में 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और नमक हमने लिया है 2 टीस्पून। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ 1.5 टीस्पून इसलिए क्योंकि मैंने आगे जाके ना आधा टीस्पून और इसमें मिक्स किया था। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है, हाफ़ टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है, और हाफ़ टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है, और साथ में हमने हाफ़ टीस्पून से कम थोड़ी सी टाटरी हमने डाली है इसमें, सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं उसको, तो वो हमने इसमें ऐड किया है। साथ में जो हमने पाउडर बना के रखा था ना धनिए का और सौंफ का, वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे सारा। तो मैं आपको इसलिए बता रही थी 1.5 टीस्पून क्योंकि मैंने आगे जाके ना तो इसमें थोड़े से स्पाइसेस और मिक्स किए थे, हाफ़ टीस्पून, तो इसलिए 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है। और आप इजीली जो है ना इस मसाले को आप 1 किलो 1.5 किलो फ़िश पे जो है ना लगा सकते हैं। और नमक और मिर्चों की क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से रखी है, क्योंकि हम नमक और मिर्चें इसमें थोड़ा सा कम खाते हैं ना, तो अगर आपको ऊपर से डालनी हो तो आप डाल सकते हैं बेशक, क्योंकि हम जब मछली वॉश करते हैं ना तो उस पर हम नमक लगा के उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए नमक लगा के रखते हैं, तो नमक का फ्लेवर वैसे भी उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपने नमक का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपको लगे तो आप ऊपर से भी इस पर जो है ना चाट मसाले की सूरत में आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो ये फ्लेवरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी किसी भी जार में डाल के ना तो आप इसको
स्टोर कर लें। और यहाँ पे देखिए हमारी यखनी जो है बन गई थी 15 मिनट में। और यहाँ पे जो है मैंने राइस लिए थे, सोक करके रख लिया था, वो हमने इसमें 1 kg डाल दिया है। और इसको हम जो है कवर करके रख देंगे। और नमक ज़रूर इस टाइम पे ना आपने चेक करना है, कोई नमक जब कम हो जाएगा ना तो फिर ये कि आगे जाके फिर वो सही से मिक्स नहीं होता ना। तो यहाँ पे मैंने पानी की क्वांटिटी देख ली है, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे नमक और ऐड कर दिया है इसमें। और इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि इसमें जो है इसका पानी कम हो जाए, ये दम की पोजीशन में आ जाए। तो बस जितनी देर में दम की पोजीशन में आता है तो यहाँ पे हम जो है फ़िश जो है मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है संगरा या संदरा बंदी क्या बोलते हैं उसको, तो वो वाली फ़िश ली है मैंने। और उसमें यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मसाला डाला है। और ये आधा किलो के करीब जो है ना फ़िश है। और क्योंकि मैं और आयशा के बाबा ज़्यादा शौक से खाते हैं तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून वो डाला है मसाला। और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, साथ में सिरका डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मिर्ची इसमें कम है ना तो आप डाल सकते हो ऊपर से, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का ध्यान रखना है आपने। तो बस ये देखिए इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। और यहाँ पे ये देखें दम की पोजीशन पे आ गया था पुलाव। और इसको हम दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो है हमारी फ़िश जो है मैरिनेट हो गई थी। ये फ़िश मसाला मैंने इसमें जार में डाल के रख दिया था आइंदा के लिए, ताकि मुझे कभी बनानी होगी तो मैं सिर्फ मसाला लगाऊंगी और ये बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पुलाव है माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया। और जो खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से, पुलाव था। और आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या हमने जो है ना बनाया था आज। आयशा की फरमाइश पे आयशा के लिए हमने क्या क्या अरेंज किया था, उसकी पसंद की सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे जो है अब आ गया इसको फ्राई करने का टाइम। तो यहाँ पे जब हम फ्राई करने लगेंगे ना तो उस टाइम पे आपने इसमें डालना है मैदा। और मैदे की अच्छी से आपने कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैदा डाला है। तो बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इससे क्या होगा कि हम जब फ़िश फ्राई करेंगे ना तो आप ये यकीन करिएगा, जब हम इसमें फ़िश फ्राई करेंगे तो ऑयल में हमारी बिल्कुल जो है फ़िश लगेगी नहीं। और ऑयल जो है हमारा बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी कि हमारा जो ऑयल है कितना साफ़ जो है उस पर फ़िश वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी है। और बिल्कुल जो है ना फिर जैसे हमने डाली थी वैसे ही हमने इसको निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने मीडियम रखी हुई है फ्लेम, और ऑयल जो है आपका गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे फ़िश जो है हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल भी फ़िश जो है ना हमारे ऑयल में नहीं लगी है, ऑयल भी हमारा बिल्कुल साफ़ है। और इससे ना ऑयल में स्मेल भी नहीं आती ना। तो बस इस ऑयल को ना आप खाने में भी रीयूज़ जो है ना कर सकते हो, इसमें स्मेल नहीं होती फ़िश की। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी जो है फ़िश भी और क्रिस्पी इस टाइप की जो है ना हमारी फ़िश भी बन के तैयार हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियाँ आ गई हैं तो हर घर में मटर पुलाव हो गया, फ़िश हो गई, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बनाने में आती हैं चीज़ें। और ये सर्दियों की ख़ास रेसिपीज़ होती हैं। मटर पुलाव हो गया, फ़िश हो गया, गाजर का हलवा हो गया, पिंजरी टाइप की इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा खाने में आती हैं। अब ये हो गई थी हमारी डन, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। तो इस पे आप चाहो तो आप इस पे चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, नींबू भी, लेकिन मैं ऐसे एज इट इज़ इसको जो है रखूँगी। और ये सारी चीज़ें जो है मेरी रेडी हो गई थी। जलेबी भी थी, आयशा को बहुत पसंद है, साथ में रोल, कचौरियाँ। तो आज का जो दोपहर का लंच था वो हमने यही किया और ख़ूब एंजॉय किया हमने। आयशा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो बस ये कि हमने दोपहर में लंच किया, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे की व्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से। बहुत मज़े का एक और व्लॉग आने वाला है, और जो हस्बैंड ने शूट किया है तो वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी तरफ से और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।